अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ शेम पढ़नी है तो नैब और ब्रॉडशीट का मुआहदा पढ़ लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ बनाना रिपब्लिक पढ़नी है तो आप ये फ़ैसला पढ़ लें जो अभी रिलीज़ हुआ है अब बरतानवी अदालत का ब्रॉडशीट और नैब पर। बाद में 5.5 अरब जिस पर जुर्माना भी हमें देना पड़ा। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ब्रॉडशीट स्कैंडल की बात कर रहा है, जिसको पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर की पेनल्टी देनी पड़ी है। ब्रॉडशीट कंपनी के साथ सन 2000 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एग्रीमेंट किया था कि वो करप्ट लोगों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू का 20% वो ब्रॉडशीट कंपनी को देगा, चाहे पाकिस्तान सरकार को उसमें से एक पैसा भी ना मिले। यह एग्रीमेंट 2003 में ख़त्म हो गया था। फिर अब इमरान गवर्नमेंट ने भी नवाज शरीफ के करप्शन का पता करने के लिए नैब और ब्रॉडशीट से डील की। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी नवाज शरीफ की 820 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ है और क्लेम किया कि हमें उसका 20% यानी 160 अरब डॉलर मिलना चाहिए, जिस पर इमरान के पसीने छूटने लगे और वह कोर्ट में गया और केस डाले, जिसकी इंग्लैंड कोर्ट ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर पेनल्टी के रूप में देनी होगी। यह चर्चा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक कॉमेडी शो में हंसा कर बता रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगला वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान करप्शन व लालच की वजह से एक और कंपनी से रिको डिक स्कैंडल में पाकिस्तान पर दावा लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2 होटल्स, एक होटल रोजोवेल्ट न्यूयॉर्क में और दूसरी होटल स्क्राइब पेरिस में जब्त हुई। अभी आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। हमारे मेहमान हैं ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी। वैसे बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन कावे मूसवी है। ब्रॉडशीट का आपको पता तो होगा ख़वातीन व हज़रात कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ शेम पढ़नी है तो नैब और ब्रॉडशीट का मुआहदा पढ़ लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ बनाना रिपब्लिक पढ़नी है तो आप ये फ़ैसला पढ़ लें जो अभी रिलीज़ हुआ है अब बरतानवी अदालत का ब्रॉडशीट और नैब पर। कि नैब और ब्रॉडशीट का जो मुआहदा होता है उसमें क्लॉजेज़ ऐसी शिक्कें ऐसी रख दी जाती हैं कि बाद में जो फंदा बन गई पाकिस्तानी हुकूमत का और नैब का, और बाद में 5.5 अरब जिस पर जुर्माना भी हमें देना पड़ा आलमी सालसी अदालत में। वो शिक्कें क्या होती हैं, सिर्फ मुख्तसर बताता हूँ, बोर नहीं करता आपको, ज़्यादा बोर नहीं, आपको पता है सर सब कुछ का। सिर्फ 2-3 शिक्कें। शिक नंबर पहली कि अगर हम किसी चोरी शुदा माल का बताएं तो 20% हमारा ब्रॉडशीट का। अगर नैब कोई चोरी शुदा माल का पता चलाए, अब उसमें रिकवर करे ना करे, सिर्फ पता चलाए, फिर भी 20% हमें मिलेगा। और नैब ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता, हम जब चाहें ये मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कावाए मूसवी और नैब के अफसर। मनु इजाज़त दो, मैं जावा पाए। सर आप हो गया, हमने सुन ली थी, सारी कहानियां सुन ली थी। खुदा आपसे बाद में पहले नैब के अफसर साहब जी ये बताइएगा, ऐसा शर्मनाक मुआहदा जिसमें सारा बर्डन आपने पे, ये क्यों किया आपने? आप इसे डॉक्यूमेंट्स ऑफ शेम किस लिए कह रहे हैं? मुझे ये बताइए कि अपने मुल्क की लूटी हुई दौलत सरमाया वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कोई आपका मामा चाचा नहीं है कि बगैर पैसे के आपकी मदद करे। नवाज शरीफ साहब के असासे डिक्लेयर होते हैं 820 मिलियन डॉलर 76 जायदादें। मान लिया कि चलो ये हैं, अब उसमें धेला हमें वसूल नहीं हुआ। मुआहदे की क्लास के मुताबिक उन्होंने 20% हमसे ले लिया, मिला कुछ भी नहीं है, मगर आप 20% लेते इनको देते गए। ये क्या जुल्म किया आपने? भाई एनआरओ करने का हमने कहा था। सुने, मान लिया मुशर्रफ साहब ने पहला एनआरओ नवाज शरीफ से किया, वो सऊदी अरब चले गए। दूसरा एनआरओ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और बाकियों से किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ख़त्म कर दिया। और इस एनआरओ की, और ये भी मान लिया कि मुशर्रफ हुकूमत ने पहले 200 अफराद की
लिस्ट इनको दी। उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ गई करप्ट लोगों की, क्योंकि हुकूमत बनानी थी, काफली की हुकूमत बनानी थी, पैट्रियाट बननी थी, करप्ट लोगों ने शामिल होना था। शेर पाव साहब जिनके कहा कि जर्सी में 35 लाख डॉलर पड़े हुए हैं, बाद में वो वज़ीर दाखिला बन गए। फैसल सालेयाद बाद में वज़ीर दाखिला बन गए। एडमिरल मंसूर अल हक से प्ली बारगेन हो गई। उसके ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦਿਓ। अभी भी आन जान का किराया ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਵੜੀਆਂ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका मैं तारफ़ करवाता हूँ। आप चार्ल्स सोबराज हैं हमारे माशरे के। आपने हमारी जेब काटी है। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते रहे। इंसानी हकूक़ पर आपकी बड़ी गहरी और सही इंसानों को लूटा आपने नैब के साथ। इस नैब को तो वैसे शर्मनाक आपका किरदार रहा है। इस बारे में खुदा का खौफ करें। अगर कोई महज़्ज़ब मुल्क होता तो, अगर या रत्ती भर ज़मीर होता तो आप लोग डूब के मर जाते। ਅੱਲੋ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦੇ, ਫੈਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਬਲਾਲ ਸੂਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। वो भी एक शर्मनाक कहानी है, लेकिन आपने जो कुछ किया वो तो उससे बड़ा शर्मनाक है, और नैब ने किया जो, वो उससे बड़ा शर्मनाक है। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ 5.5 ਅਰਬ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ये अब ठीक कह रहे हैं। इस कौम को कोई एहसास ज़ियां नहीं। कुछ नहीं हुआ। चुप करें, कुछ नहीं हुआ। खुदा का खौफ करें, मेरी बात सुन ले। शर्म करें, कुछ नहीं हुआ। शर्म करो बेशर्म सिर वाले। आप भी शर्म करें। आपने भी जो लूटा है इस कौम को, सिर आपने वैसे मिल के ਤੁਹਾਡਾ। लूटा है, मिल के। वाह भट्टी साहब, साडा पैसा ही दुखदा है ਤੁਹਾਨੂੰ। सर साहब कुछ तो बोलें, इनके कुछ बोलें जो हमें 29 मिलियन डॉलर देना पड़ा है। कुछ तो बोलें, इस कौम से माजरत ही कर लें। ओ दो भाई, लफ्ज ही बोल रहे हैं। आप इस बेहोश पर एतबार कर रहे हैं। इसे तो पाकिस्तान से जो मिलने गया, इसे ये नहीं पता कौन कौन मिलने गया है। कभी कहता है कि एक बंदा आया था, हमें नाम याद नहीं है। कभी कहता है मुताने से मैं अधिकारी हूँ, गुरेज कर रहा है। इस पर आप एतबार कर रहे हैं। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼, ਕਲਮ ਤੇ ਘੁੱਗੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? यार खुदा का खौफ कर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੈਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ? ਹੈ आपको बताऊं क्या लब्बा था पीपल्स पार्टी का? क्या? 31 लाख डॉलर दिए थे सैफुर रहमान ने जनेवा में और बाहर की लीगल फर्म्स को, और सारा रिकॉर्ड मिल गया था जरदारी साहब का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का। और वही रिकॉर्ड है जो वाजिद शमसुल हसन, वो जो बरसती बारिश, छतरी, सगार, हैट, और वो ले जाते हुए पकड़े गए थे। उसने ये रास्ता दिखाया ही उसने था जिसकी वजह से आपकी लॉटरी निकल गई। ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਠੀਪੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा पता क्या हुआ उसके बाद? इमरान खान साहब के धरने आ गए, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो गया। उससे पहले जरदारी साहब की ज़रूरत पड़ गई, और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की, और वो सारा ठप हो गया, रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚੌਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਏ ਹੋ? इस दौर के आप काले चोर हैं और काले कपड़े भी पहने हुए हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਖਾਵੇ, ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्ला आपके नवा में बैठा हुआ है जो हमारे कुक्कड़ खा रहा है। और बिल्ला भी गंजा है। भट्टी साहब, अब ये फटीचर मोटरसाइकिलें बेचने वाला यहाँ बैठा टर्टर कर रहा है। इससे पूछे कि जब नवाज शरीफ ने 25 मिलियन डॉलर की ऑफर की थी तो इसने क्यों नहीं बताया हुकूमत पाकिस्तान को? ये मुंह में कुगनियां डाल के बैठा रहा उस वक्त। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭੜੋਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। अच्छा जी जी, जवाब दें नायब का। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ। ख़वातीन हज़रात, बात मूसवी साहब ठीक कह रहे हैं। हम वैसे हर जगह लुटते हैं,
ये एक तो इन्होंने लूटा, कारके में लूटे गए, रेकोडेक में लूटे गए, ब्रॉडशीट ने लूट लिया।